वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं हर बार कुछ नए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स बड़े ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि आप उन्हें इजीली समझ पाएं और अपने बिजनेस या लाइफ में प्रैक्टिकली उसे काम में ले पाएं। तो आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है बी टू बी वर्सेस बी टू सी। ये टर्म, ये एक्रोनिम आपने बहुत बार सुना होगा मार्केटिंग में, न्यूज़ में। क्या होता है बी टू बी और बी टू सी, ये जानते हैं हम आज। सो बी टू बी का फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस और बी टू सी का फुल फॉर्म है बिजनेस टू कंज्यूमर। आप कोई भी बिजनेस करें, वो इन दो में से किसी एक कैटेगरी में होगा। ऑफ कोर्स हाइब्रिड हो सकता है, लेकिन उस बारे में हम बात करके इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो या तो आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स, कंपनीज, आप जो भी बोलना चाहें, वो आपके बायर्स हैं, वो आपके कस्टमर्स हैं। और अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जहां एंड यूजर जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम करेगा वो डायरेक्ट आपसे डील कर रहा है, तो उसे बी टू सी बोलते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में अगर हम बी टू बी कंपनीज की बात करें, तो आपका इंफोसिस इज अ बी टू बी कंपनी। क्यों? क्योंकि इंफोसिस किसी एंड कस्टमर से डायरेक्टली डील नहीं कर रहा है। इंफोसिस के क्लाइंट्स कौन हैं? इंफोसिस के क्लाइंट्स हैं देश विदेश में जो दूसरी कंपनीज हैं, जो उनकी आईटी सर्विसेज हायर कर रही हैं, वो सब उनके क्लाइंट्स हैं। तो आप एक बिजनेस है और आप दूसरे बिजनेसेस को अपनी सर्विस दे रहे हैं। दिस इज बी टू बी बिजनेस। पर दूसरी तरफ एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एफएमसीजी, विच इज ऑलवेज बी टू सी। तो पतंजलि, अगर पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स, राइट, जैसे कि पतंजलि के बिस्किट्स, पतंजलि के ऑयल, पतंजलि के कॉस्मेटिक्स, तो ये हो गया आपका बी टू सी बिजनेस। क्योंकि आप ये प्रोडक्ट्स किन्हीं बिजनेसेस को नहीं दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है पूरा मार्केट में, तो उसका एक रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, एंड में वहां पे दुकानदार होंगे, और वहां पर जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो इंडिविजुअल या छोटा सा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डिसीजन ले रहे हैं कि हमें पतंजलि की क्रीम लेनी है या नहीं, या पतंजलि का ऑयल लेना है नहीं, वो एंड कंज्यूमर है और वो ही बाय कर रहा है। तो ये इस तरह का जो भी बिजनेस होता है बी टू सी, आपके जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, जब हम एफएमसीजी बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट, तो आपके ऑयल्स, सोप्स, शैम्पूज, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं। अगेन बी टू बी के एग्जांपल्स, हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया जैसे कि इंफोसिस आईटी सर्विसेज, राइट। कंसल्टिंग, जो भी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंसल्टिंग कंपनीज हैं, लाइक मैकिंजी हुई, बीसीजी हुई, ये सब क्या है? बी टू बी बिजनेस है। अगर आप कुछ आईटी सॉल्यूशंस की कंपनीज होती हैं, राइट, जैसे इवन आईबीएम, तो आईबीएम जो है उसका जो सर्विसेज, जो हाईटेक सर्विसेज वो बड़े बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का, राइट, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, सिस्को, तो ये सारी कंपनीज जो हैं वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं? वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, देयरफॉर दे आर बी टू बी। अब जानते हैं कि आप जब कोई बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि आप बी टू बी हैं या बी टू सी हैं, जो कि क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर क्लियर हैं। पर उसको जानना और उसके हिसाब से अपना बिजनेस प्लान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बहुत डिफरेंट होता है। क्यों? उसके कुछ मेन कारण है। बी टू सी बिजनेस में आपका जो फोकस होता है वो, आप अगर आप प्रोडक्ट के एग्जांपल से चलें, तो आपने एक प्रोडक्ट जो है उसको मार्केट में डाला है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एंड यूजर है उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आए और वो आपका प्रोडक्ट बाय करे। इसके लिए बी टू सी बिजनेस में आपके प्रोडक्ट की
जो टारगेट ऑडियंस है, राइट, उसके लिए आपके प्रोडक्ट की मास अपील जरूरी है, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप डिजिटल मीडियम से कर रहे हो या कन्वेंशनल मास मीडिया मीडियम से कर रहे हो, राइट। क्योंकि अभी से फॉर एग्जांपल अगर हम एक ब्यूटी क्रीम की बात करें, राइट, तो ब्यूटी क्रीम में जो खरीदार है आपका, से फॉर एग्जांपल आपका ब्यूटी क्रीम का टारगेट ऑडियंस है 25 टू 40 फीमेल्स, अगर आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपका सारा जो प्लान होगा इस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से होगा। आप ये सोचेंगे कि 25 से लेकर 40 तक की उम्र की जो महिलाएं हैं, उन्हें हम क्या बोलें, कैसे बोलें, उन्हें क्या पैकेजिंग पसंद आएगा, प्रोडक्ट के बारे में क्या बातें हम हाईलाइट करें जो उनकी नीड को एड्रेस करें, जिस कारण से वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें। तो ये होता है B2C में अप्रोच। अब यहीं पे हम एक B2B का एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने क्लीनिंग सर्विसेज का एक एजेंसी स्टार्ट करिए, राइट। आप ऑफिसेज में एक क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, विच मींस आपकी एक टीम है, किसी ऑफिस को अगर क्लीनिंग सर्विसेज की जरूरत है, जैसे कि आजकल के कॉर्पोरेट्स में कई जगह इवन जो मीडियम साइज के ऑफिस होते हैं उनमें बड़े बड़े कांच की दीवारें होती है, कई ऐसी चीजें होती है जो आपके रोजमर्रा के जो हेल्पर्स हैं वो क्लीन नहीं कर सकते। या आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल। आपने ऑफिसेस के लिए पेस्ट कंट्रोल की सर्विस स्टार्ट करी है, राइट। तो ये एग्जांपल्स हो गए B2B। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो गेम है वो थोड़ा अलग है। यहां पर आपका फोकस ये होगा कि किस तरह से आप इन बिजनेसेस को टारगेट कर सके। इसकी अप्रोच बहुत अलग होगी, राइट, क्योंकि यहां पर आपका जो ज्यादा फोकस होगा वो आउटबाउंड रीच का होगा। आउटबाउंड इनबाउंड हम अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं नहीं चाहता कि ये अभी कॉम्प्लिकेट हो, लेकिन यहां पर आप उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। अगर आपने सपोज पेस्ट कंट्रोल सर्विस स्टार्ट करी ऑफिसेस के लिए किसी एक शहर में, राइट, इंदौर में से फॉर एग्जांपल, तो अब आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे। आपने पहले तो अपना सर्विस क्या होगी, उसकी क्या कॉस्ट होगी और वो सब आपने प्लान कर रखा है, लेकिन अब जब आप मार्केट में उतर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, ओके, देखते हैं कि इंदौर में कौन कौन से कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, कंपनीज हैं जो मेरी सर्विस के लिए टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। फिर आपको समझना पड़ेगा कि हर उस ऑफिस में कुछ की रोल्स होते हैं, राइट। आप किसको अप्रोच करेंगे, राइट। अब वहां पर भी B2B में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि B2B में हमेशा एक गेटकीपर होता है। गेटकीपर का मतलब होता है वो इंसान जिसके कंट्रोल में है कि आप जब उसके ऑफिस, उसके सीनियर, उसके डिसीजन मेकर को रीच करना चाह रहे हैं तो वो बंदा या बंदी डिसाइड करता है कि आप आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे। विच मीन्स आप किसी कंपनी के डायरेक्टली सीईओ से जाके पेस्ट कंट्रोल की बात नहीं करोगे, राइट। या सपोज करें कि उस कंपनी का एडमिन हेड जो है वो डिसाइड करता है कि पेस्ट कंट्रोल किस कंपनी से लिया जाए, तो सीधा वो आपको अवेलेबल नहीं है अनलेस आपका कुछ पर्सनल नेटवर्क निकल जाए, वो एक अलग बात है, एक्सेप्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। पर आप उस तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, राइट। या तो आप उनके ऑफिस में मेल करेंगे, आपको एक स्टैंडर्ड आईडी उनका जो पता होगा, या आप उनके ऑफिस पे कॉल करेंगे जहां रिसेप्शनिस्ट आपका फोन उठाए, या आप किसी भी तरीके से मेल हो गया, कॉल हो गया, या वहां जाएंगे तो जाके मिलना चाहेंगे किसी से, तो हमेशा आपको मिलेगा एक गेटकीपर। गेटकीपर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेटकीपर, अगर आप अपनी इक्वेशन गेटकीपर से क्रैक नहीं कर पाए तो आप डिसीजन मेकर तक पहुंचेंगे ही नहीं, राइट। से फॉर एग्जांपल अगेन, अगर आप किसी कंपनी के रिसेप्शन पे पहुंचे और आप मिलना चाहते हैं एडमिन हेड से अपनी पेस्ट कंट्रोल सर्विस पिच करने के लिए, अगर रिसेप्शनिस्ट ने ही आपको आगे नहीं बढ़ने दिया और बोला कि हमें ये सर्विस नहीं चाहिए, तो आपका जो पिच है वो आपका रियल जो टारगेट है वहां तक पहुंचा ही नहीं। सो ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। B2B में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो है इन्फ्लुएंसर, राइट। हो सकता है डिसीजन ले, और मैं एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि बहुत इजीली आपको समझ में आए रादर देन थ्योरी की बात करें। तो मान लीजिए कि एडमिन हेड जो है कंपनी का वो डिसीजन मेकर है इस बात का कि पेस्ट कंट्रोल सर्विस किसकी लेनी चाहिए। आप उस तक पहुंच भी गए, लेकिन आपको इन्फ्लुएंसर भी समझना पड़ेगा, राइट। हो सकता है, और हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि हो सकता है इस केस में
उसका जो इन्फ्लुएंसर है वो उसका फाइनेंस हेड है, क्योंकि फाइनेंस हेड डिसाइड करेगा कि इस पेस्ट कंट्रोल की एक्टिविटी पे कितना खर्चा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसे हम बोलते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। पहली चीज है B2B में आपको अपने जो राइट डिसीजन मेकर है, जो डिसीजन लेगा इस सर्विस की परचेज तक, उस तक पहुंचना है, ठीक है। उसके दौरान आपको ये समझना होगा गेट कीपर्स कौन है और किस तरह से उनको कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करें ताकि वो आपको आगे तक जाने दे। फिर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, जहां आपको समझना है कि ठीक है की डिसीजन मेकर एक है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंसर्स कौन है। तो आपकी पिच, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जब बेचने जा रहे हैं, जो आप स्टोरी उनको बता रहे हैं, वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो भी स्टेक होल्डर्स वहां हैं उन सब के कंसर्न्स, चैलेंजेस और प्रायोरिटीज एड्रेस होनी चाहिए। जब आप ये करेंगे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप B2B बिजनेस में उस बिजनेस को जीत पाएंगे और अपने बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। फिर एक बिजनेस के बाद आप दूसरी कंपनी को अप्रोच करेंगे, दूसरी के बाद तीसरी कंपनी को अप्रोच करेंगे, राइट। तो ये काफी डिटेल में हमने B2B की बात करी। अब वापस जाते हैं B2C पे, अगेन प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, राइट। B2C और B2B में अब आपको समझ में आ गया होगा। B2C में आप अगर से फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल बेचने जा रहे हैं, तो आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप एक एक बंदा या बंदी जो आपका हेयर ऑयल खरीदने वाला है उससे डायरेक्टली कुछ संवाद करेंगे, राइट। तो आप यहां पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि आप अपनी ब्रांड के बारे में क्या और कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट कहीं प्लेस होगा, योर प्रोडक्ट विल बी प्लेस्ड। चाहे वो किराने की दुकान जिसे हम मॉम एंड पॉप स्टोर बोलते हैं, चाहे वो शॉपिंग मॉल के FMCG सेक्शन में हो, राइट, चाहे किसी किसी दूसरे मीडियम्स हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं प्लेस होगा और वहां जाता हुआ कंज्यूमर फिर डिसाइड करेगा कि उसे आपका प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं लगता है, वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता। तो यहां पर आप डायरेक्टली किसी से संवाद नहीं कर रहे हैं। यहां पर इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट का नाम, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी पंच लाइन, उसका किसी भी तरह का कम्युनिकेशन है वो कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि आप तब उस पर्सन के सेट, कंसिडरेशन सेट में आने चाहिए। या कंसिडरेशन सेट का मतलब होता है जिन ब्रांड्स को वो कंसिडर कर रहा है या कर रही है खरीदने के लिए, जब वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में हो, यानी कि जब वो शॉपिंग मॉल में है और वो वहां पर कॉस्मेटिक सेक्शन में है, तब उसको जब वहां 4-5 अलग अलग ब्रांड्स दिखेंगे तो उसमें से वो आपका ब्रांड क्यों चुने, उसका आपको उसके लिए सारी मेहनत करनी है और उसी तरह से अपनी ब्रांड को आगे प्रोजेक्ट और प्रमोट करना है, ताकि वो स्टिकीनेस हो आपकी ब्रांड में और उसको लगे कि आपकी ब्रांड से उसको कुछ एक्स्ट्रा फायदा होगा और इसलिए वो आपके प्रोडक्ट को चुने। तो ये था दोस्तों B2B और B2C के बारे में एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन। अगेन बहुत सारी डिटेल्स इन पे हम बहुत सारी डिटेल्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। आगे मैं कुछ डिटेल्ड टॉपिक्स और बनाऊंगा जहां हम बहुत डेप्थ में कवर करेंगे, लेकिन ब्रॉड लेवल पर आई होप कि आपको B2B और B2C की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो और आप उसको अपने बिजनेस को पहले आइडेंटिफाई करके और अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस प्लान कर सकें। So, thank you very much for watching, and until we meet again, have a great life and keep dreaming.